ओम शांति 6/7/2025 प्रातः मुरली ओम शांति अव्यक्त बाप दादा। रिवाइज है 18/1/2006 मधुबन। आज मुरली का टॉपिक है संकल्प समय और बोल के बचत की स्कीम द्वारा सफलता की सेरेमनी मनाओ, निराश आत्माओं में आशा के दीप जगाओ। आज स्नेह का दिन है। बाबा कहते हैं आज स्नेह का दिन है। चारों ओर के सभी बच्चे स्नेह के सागर में समाये हुए हैं। क्यों? क्योंकि आज बाप से मिलने आए हैं। यह स्नेह सहज योगी बनाने वाला है। स्नेह सर्व अन्य आत्माओं से परे करने वाला है। स्नेह का वरदान आप सभी बच्चों को जन्म का वरदान है। स्नेह में परिवर्तन कराने की शक्ति है। तो आज के दिन 2 प्रकार के बच्चे चारों ओर देखे। लवली बच्चे तो सभी हैं, लेकिन एक हैं लवली, दूसरे हैं लवलीन बच्चे। लवलीन बच्चे हर संकल्प, हर श्वास में, हर बोल, हर कर्म में स्वतः ही बाप समान सहज रहते हैं, जो बाबा के याद में लवलीन रहते हैं। क्यों? बच्चों को बाप ने समर्थ भव का वरदान दिया है। आज के दिन को स्मृति सुसमर्थ दिवस कहते हो। क्यों? बाप ने आज के दिन स्वयं को बैकबोन बनाया और लवलीन बच्चों को विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष किया। लवली नहीं, लवलीन बच्चों। व्यक्त में प्रत्यक्ष बच्चों को किया और स्वयं अव्यक्त रूप में साथी बने। बच्चों को बाबा ने क्या किया? व्यक्त किया, साकार किया और स्वयं अव्यक्त रूप में साथी बने। आज के इस स्मृति सुसमर्थ दिवस पर बाप दादा ने बच्चों को बालक सो मालिक बनाए। सर्वशक्तिवान मास्टर को सर्वशक्तिवान बन प्रत्यक्ष करने का कार्य दिया और बाप देख के खुश हैं कि यथा योग तथा शक्ति सभी बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करने अर्थात विश्व कल्याण पर, विश्व परिवर्तन करने के कार्य में लगे हुए हैं। बाप द्वारा सर्व शक्तियों का वर्षा जो मिला हुआ है, वह स्वप्रति और विश्व की आत्माओं के प्रति कार्य में लगा रहे हैं। बाप दादा भी ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान बाप समान उमंग उत्साह में रहने वाले ऑलराउंडर सेवाधारी, निस्वार्थ सेवाधारी, बेहद के सेवाधारी बच्चों को पदम पदम गुणा दिल से मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। देश के बच्चे भी कम नहीं और विदेश के बच्चे भी कम नहीं। बाप दादा ऐसे बच्चों की दिल में महिमा भी करते हैं और गीत भी गाते हैं। वाह बच्चे वाह, वाह बच्चे हो ना, हाथ हिला रहे हैं। वाह बच्चे हो ना, बाबा कहते बच्चे हाथ हिला रहे हैं। बहुत अच्छा। बाप दादा को बच्चों के ऊपर फक्र है, नाज है। सारे कल्प में ऐसा कोई बाप नहीं है जिसका हर बच्चा स्वराज्य
अधिकारी राजा हो। आप सभी तो स्वराज्य अधिकारी राजा हो ना, प्रजा तो नहीं हो। पूछ रहे बाबा, राजा हो प्रजा तो नहीं हो। कई बच्चे जब रूह रिहान करते हैं तो कहते हैं हम भविष्य में क्या बनेंगे, उसका चित्र हमको दिखाओ। बाप दादा क्या कहते हैं? पुराने बच्चे तो कहते हैं कि जगत अम्बा माँ हर एक को चित्र देती थी, तो हमें भी चित्र दो। बाप दादा कहते हैं हर एक बच्चे को बाप ने विचित्र दर्पण दिया है। उस दर्पण में अपने भविष्य का चित्र देख सकते हो। बाबा ने कौन सा दर्पण दिया है? विचित्र। वह विचित्र दर्पण कौन सा है? मन का दर्पण। मुरली तो है ही है, लेकिन मन का दर्पण है। कहते नहीं, मुखड़ा देख ले प्राणी दिल दर्पण में। तो बाबा ने कहा उस दर्पण में अपने भविष्य का चित्र देख सकते हो कि मैं कौन। जानते हो वह दर्पण आपके पास है? जानते हो कौन सा दर्पण? पहली लाइन वाले जानते हो? पहली लाइन वाले तो जानते होंगे ना। जानते हैं वह दर्पण है वर्तमान समय की स्वराज स्थिति का दर्पण। देखो बाबा का उत्तर, वर्तमान समय की स्वराज स्थिति का दर्पण। वर्तमान समय जितना स्वराज अधिकारी हैं उस अनुसार विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। अब अपने आप को दर्पण में देखो। स्वराज अधिकारी सदा हैं, वह कभी अधीन कभी अधिकारी। अगर कभी अधीन कभी अधिकारी बनते हैं, कभी आंख धोखा देती है, कभी मन धोखा देता है, कभी मुख धोखा देता है, कभी कान भी धोखा दे देता है, व्यर्थ बातें सुनने का शौक हो जाता है। अगर कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा देती है, परवश बना देती है, तो इससे सिद्ध है कि बाप द्वारा जो सर्व शक्तियां वरदान में मिली हैं वह वर्षे में मिली है, वह कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर नहीं है। तो बाबा कहते हैं सोचो, जो स्व के ऊपर रूल नहीं कर पाते वह विश्व पर रूल कैसे करेंगे? अपने वर्तमान स्थिति के स्वराज अधिकारी के दर्पण में चेक करो। दर्पण तो सभी को मिला है ना। दर्पण मिला है तो हाथ उठाओ। दर्पण में कोई दाग तो नहीं हो गया है? अगर दाग है तो चेहरा सही से नहीं दिखाई देगा। स्पष्ट है दर्पण, चेक करो। बाप दादा ने हर एक बच्चे को स्वराज अधिकारी का सम्मान दिया। मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल सभी बच्चों को बाप समान बाप द्वारा मिला हुआ है। मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं, सर्वशक्तिवान। कई बच्चे रूह रिहान में यह भी कहते हैं बाबा आपने तो सर्व शक्तियाँ दी, लेकिन यह शक्तियाँ कभी कभी समय पर काम नहीं करती। रिपोर्ट करते हैं समय पर इमर्ज नहीं होती, समय बीत जाता है पीछे इमर्ज होती हैं। बाबा से कई बच्चे शिकायत करते हैं। कारण क्या होता है? जिस समय जिस शक्ति को आवाहन करते हो उस समय चेक करो कि मैं मालिकपन की स्टेज पर सेट हूँ। चाहिए समाने की शक्ति, बुला रहे सहन करने की शक्ति। तो बाबा कह रहे पहले ये देखो मैं स्वामान की सीट पर सेट हूँ, मालिकपन की सीट पर सेट हूँ। अगर कोई सीट पर सेट नहीं होता तो बिगर सीट वाले का कोई ऑर्डर नहीं मानता।
स्वराज अधिकारी हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बाप द्वारा वर्षा और वरदान का अधिकारी हूँ। इस सीट पर सेट होकर फिर ऑर्डर करो, क्या करूं, कैसे करूं, होता नहीं। सीट से नीचे बैठ सीट से उतर कर ऑर्डर करते हो तो मानेगा, कैसे मानेगा। आजकल के ज़माने में भी अगर कोई प्राइम मिनिस्टर है, सीट पर है, तो सब मानेंगे, और सीट से उतर गया तो कोई मानेगा नहीं। तो चेक करो, सीट पर सेट हूँ, अधिकारी होकर ऑर्डर करता हूँ। बाप ने हर एक बच्चे को अथॉरिटी दी है। परमात्मा अथॉरिटी है, परमात्मा अथॉरिटी है। कोई आत्मा की अथॉरिटी नहीं मिली है, कोई आत्मा की अथॉरिटी नहीं मिली है, परमात्मा अथॉरिटी है। परमात्मा की अथॉरिटी नहीं है। बाबा ने कहा कोई आत्मा की अथॉरिटी है, कोई आत्मा की अथॉरिटी नहीं है, ना महात्मा की अथॉरिटी है, परमात्मा अथॉरिटी है। तो अथॉरिटी और अधिकार इस स्थिति में स्थित होकर कोई भी शक्ति को ऑर्डर करो, वह जी हजूर करेगी। क्या करेगी? जी हजूर। क्या करेगी जी हजूर? आज तो हार गए। 3:30 बजे का ट्रैफिक कंट्रोल कर। परमात्मा शक्ति जी हजूर करेगी। बाबा ने कहा सिर्फ ऑर्डर करो, वह जी हजूर करेगी। सर्व शक्तियों के आगे यह माया, प्रकृति, संस्कार, स्वभाव सब दासी बन जाएंगे। आप मालिक का इंतजार करेंगे, मालिक कोई ऑर्डर करो। आज समर्थ दिवस है ना, तो क्या क्या समर्थियां हैं बच्चों में, वह बाप दादा रिवाइज करा रहा है, अंडरलाइन करा रहा है। शक्तिहीन समय पर क्यों हो जाते हो? बाबा कह रहे हैं शक्तिहीन समय पर क्यों हो जाते हो? बाप दादा ने देखा मेजॉरिटी बच्चों की लीकेज है। शक्तियां लीकेज होने के कारण कम हो जाती हैं, और लीकेज विशेष 2 बातों की है। वह 2 बातें हैं, संकल्प और समय वेस्ट जाता है। संकल्प और समय वेस्ट जाता है। खराब नहीं होता, लेकिन व्यर्थ समय पर बुरा कार्य नहीं करते हैं, लेकिन जमा भी नहीं करते हैं। देखो बाबा ने कहा व्यर्थ समय पर बुरा कार्य भी नहीं करते हैं, जमा भी नहीं करते हैं, सिर्फ देखते हैं आज बुरा कुछ नहीं हुआ, लेकिन अच्छा क्या जमा किया। बाबा कहते हैं अगर बुरा कुछ नहीं किया तो अच्छा जमा क्या किया। गवाया नहीं, लेकिन कमाया क्या। दुख नहीं दिया, लेकिन सुख कितनों को दिया। अशांत किसी को नहीं किया, शांति के वाइब्रेशन कितना फैलाया। शांति दूत बन के शांति कितनों को दी। वायुमंडल द्वारा, मुख द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा, क्योंकि जानते हो कि यही थोड़ा सा समय है। पुरुषोत्तम कल्याणकारी जमा करने का समय है। अब नहीं तो कब नहीं, हर घड़ी याद रहे, हो जाएगा, कर लेंगे। अब नहीं तो कब नहीं, ये नहीं हो जाएगा, कर लेंगे। बाबा ने कहा अभी नहीं तो कभी नहीं। ब्रह्मा बाप का यही तीव्र गति का पुरुषार्थ रहा, तब नंबर 1 मंजिल पर पहुंचा। तो जो बाप ने समर्थियां दी हैं, आज समर्थ दिवस पर याद आई है ना, बचत की स्कीम बनाओ। संकल्प की बचत, समय की बचत, बाड़ी की बचत, जो यथार्थ बोल नहीं है, अयथार्थ व्यर्थ बोल की बचत। बाप दादा सभी बच्चों का सदा अथॉरिटी की सीट पर सेट हुआ स्वराज अधिकारी राजा स्वरूप देखना चाहते हैं। पसंद है
बाबा जो देखना चाहते हैं पसंद है, यह रूप पसंद है ना। कभी भी बाप दादा किसी भी बच्चे को टीवी में देखें तो इसी रूप में देखें। बाप दादा की नेचर नेचुरल टीवी है। स्विच ऑन स्विच नहीं दबाना पड़ता है, एक ही समय पर चारों ओर का देख सकते हैं। हर एक बच्चों को कोने कोने वालों को देख सकते हैं। तो हो सकता है कल से टीवी खोले तो क्या दिखाई देंगे। बाबा आज कह रहे हैं कल से टीवी खोलें तो क्या दिखाई देंगे। फरिश्ते की ड्रेस है चमकीली, लाइट की ड्रेस। यह शरीर भान के मिट्टी की ड्रेस नहीं है पहनना। चमकीली ड्रेस हो, सफलता का सितारा हो, ऐसी मूर्ति हर एक की बाप दादा देखना चाहते हैं। पसंद है ना। मिट्टी की ड्रेस पहनेंगे तो मिट्टी के हो जाएंगे ना। जैसे बाप अशरीरी है, ब्रह्मा बाप चमकीली ड्रेस में है, फरिश्ता है, तो फॉलो फादर स्थूल में देखो तो फॉलो फादर स्थूल में देखो, कोई आपके कपड़े में मिट्टी लग जाए, दाग हो जाए तो क्या करते हो, बदल लेते हो ना। ऐसे ही चेक करो कि सदा चमकीली फरिश्ते की ड्रेस है। जो बाप को फकुर है कि हर एक बच्चा राजा बच्चा है, उसी स्वरूप में रहो, राजा बन के रहो, फिर यह माया आपकी दासी बन जाएगी। आधा कल्प के लिए विदाई लेने आएगी, वार नहीं करेगी। बाप दादा सदा कहते हैं बाप के ऊपर बलिहार जाने वाले कभी हार नहीं खा सकते। अगर हार है तो बलिहारी नहीं है। अगर हमारी हार है तो बाबा पर बलिहार नहीं है। अभी आप सभी की मीटिंग होने वाली है ना। मीटिंग की डेट फिक्स होती है ना, तो इस बारी सिर्फ सर्विस के प्लान की मीटिंग बाप दादा नहीं देखना चाहते हैं। सर्विस के प्लान बनाओ, लेकिन मीटिंग में सफलता की सेरेमनी का प्लान बनाओ। बहुत सेरेमनी कर ली, अब सफलता की सेरेमनी की डेट फिक्स करो। चलो सोचते हैं कि सभी कैसे होंगे। बाप दादा कहते हैं कम से कम 108 रत्न तो सफलता मुहूर्त की सेरेमनी मनाएं। कम से कम 8 रत्न एग्जाम्पल बने। यह हो सकता है, बोलो पहली लाइन वाले, हो सकता है। जवाब देने की हिम्मत नहीं रखते हैं। जवाब देने की हिम्मत नहीं रखते हैं। सोचते हैं पता नहीं, करेंगे नहीं करेंगे, हिम्मत से सब कुछ हो सकता है। दादी बतावें 108 सफलता मुहूर्त बन सकते हैं। हाँ जरूर बन सकते हैं। सफलता की सेरेमनी हो सकती है। देखो दादी में हिम्मत है। आप सबकी तरफ से हिम्मत रख रही है, तो सहयोगी बनना। तो यह जो मीटिंग होगी ना, उसमें बाप दादा रिपोर्ट लेंगे। पांडव बताओ ना, क्यों चुप बैठे हो? चुप क्यों हो? यह हिम्मत क्यों नहीं रखते? करके दिखाएंगे। ऐसे अच्छा है, हिम्मत तो रख सकते हैं। जो समझते हैं हम तो हिम्मत रख करके दिखाएंगे। बाबा कहते वह हाथ उठाएं, करेंगे। कोई संस्कार नहीं रहेगा, कोई कमजोरी नहीं रहेगी। अच्छा मधुबन वाले भी हाथ उठा रहे हैं, वाह मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा 108 तो फिर सहज हो जाएगा। इतनों ने हाथ उठाया तो 108 क्या बड़ी बात है। डबल फॉरनर्स क्या करेंगे? हाँ दादी जानकी सुन रही है, उसको उमंग आ रहा है। मैं बोलूं? दादी जानकी को उमंग आ रहा है, क्या कह रही हैं? मैं बोलूं? फॉरेन की माला भी देखेंगे। ठीक है हाथ उठाओ, ठीक है। अच्छा आज यह डबल फॉरनर कितने बैठे हैं? 200। इसमें
इसमें से 108 तो तैयार हो जाएंगे, ठीक है ना। इसमें करना पहले मैं, इसमें दूसरे को नहीं देखना है, पहले मैं करूँगी। और मैं नहीं करना, यह मैं ज़रूर करना है। और भी काम बाप दादा देता है। आज समर्थ दिवस है ना, तो समर्थी है बाप दादा एक विचित्र दिवाली मनाना चाहते हैं। आपने तो दिवाली कई बार मनाई है, लेकिन बाप दादा विचित्र दिवाली मनाना चाहते हैं। सुनाएं? अच्छा, वर्तमान समय को तो देख ही रहे हो। दिन प्रतिदिन चारों ओर मनुष्य आत्माओं में निराशा बहुत बढ़ रही है। तो चाहे मनसा सेवा करो, चाहे वाचा करो, चाहे संबंध संपर्क की करो, लेकिन बाप दादा निराश मनुष्यों के अंदर आशा का दीपक जगाना चाहते हैं। चारों ओर मनुष्य आत्माओं के मन में आशा के दीपक जग जाए, यह आशा के दीपकों की दिवाली बाप दादा देखना चाहते हैं। हो सकता है वायुमंडल में कम से कम यह आशा का दीपक जग जाए, तो अब विश्व परिवर्तन हुआ कि हुआ, गोल्डन सवेरा आया कि आया। यह निराशा खत्म हो जाए। कुछ होना नहीं है, कुछ होना नहीं है। बाबा कह रहे कुछ कुछ होना नहीं है, कुछ होना नहीं है। आशा के दीप जग जाएं। कर सकते हैं ना? यह तो सहज है ना, या मुश्किल है? सहज है। जो करेगा वह हाथ उठाओ, करेंगे। इतने सभी दीपक जगाएंगे तो दीप माला तो हो जाएगी ना। वाइब्रेशन इतना पावरफुल करो। चलो सामने पहुंच नहीं सकते, लेकिन लाइट हाउस माइट हाउस बन दूर तक वाइब्रेशन फैलाओ। जब साइंस लाइट हाउस द्वारा दूर तक लाइट दे सकती है, तो क्या आप वाइब्रेशन नहीं फैला सकते? सिर्फ दृढ़ संकल्प करो, करना ही है, बिजी हो जाओ। मन को बिजी रखेंगे तो स्वयं को भी फायदा और आत्माओं को भी फायदा। चलते फिरते यही वृत्ति में रखो कि विश्व का कल्याण करना ही है। यह वृत्ति वायुमंडल फैलाएगी, क्योंकि समय अचानक होने वाला है। ऐसा ना हो कि आपके भाई बहनें उल्हना देवें कि आपने हमें बताया क्यों नहीं। कई बच्चे सोचते हैं अंत तक कर लेंगे, लेकिन अंत तक करेंगे भी तो भी आपको उल्हना देंगे। अगर वो लास्ट में करेंगे तो भी उल्हना देंगे। अभी इतने दिन से आपने क्यों नहीं बताया? यही उल्हना देंगे। हमको कुछ समय पहले बताते, कुछ तो बना लेते। इसलिए हर संकल्प में बाप दादा की याद से लाइट लेते जाओ, लाइट हाउस होके लाइट देते जाओ। टाइम वेस्ट नहीं करो। बाप दादा जब देखते हैं बहुत युद्ध करते हैं तो बाप दादा को अच्छा नहीं लगता। मास्टर सर्वशक्तिवान और युद्ध कर रहा है, तो राजा बनो, सफलता मूर्त बनो। निराशा को खत्म कर आशा के दीप जगाओ। बाबा कहते अच्छा। सभी तरफ के बच्चों की स्नेह के याद की मालाएं तो बहुत पहुंच गईं। बाप दादा याद भेजने वालों को सम्मुख देखते हुए याद का रिस्पॉन्ड, दिल की दुआएं, दिल का प्यार दे रहे हैं। फिर बाबा कहते अच्छा, जो पहली बारी आए हैं वह उठो। अच्छा है, हर टर्न में देखा है मेजॉरिटी नए होते हैं, तो सर्विस बढ़ाई है ना। इतनों को संदेश दिया, जैसे आप लोगों को संदेश मिला, ऐसे आप भी और दुगना संदेश दो। योग्य बनाओ। अच्छा है, हर सब्जेक्ट में और उमंग उत्साह से आगे बढ़ो। फिर बाबा कहते अच्छा, सभी लक्ष्य रखो। चलते फिरते मनसा वाचा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, सेवा के बिना नहीं रहना और याद के बिना भी नहीं रहना है। याद और सेवा सदा ही साथ ही है ही। इतना अपने को बिजी रखो, याद में भी सेवा में भी। खाली रहते हैं तो माया को आने का चांस मिलता है। इतना बिजी रहो जो दूर से ही माया आने की हिम्मत नहीं रखे।
फिर जो बाप समान बनने का लक्ष्य रखा है वह सहज हो जाएगा। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, स्नेही स्वरूप रहेंगे। फिर बाबा कहते हैं अच्छा, बाप दादा के नैनों में समाये हुए नूरे रत्न बच्चे, बाप की सर्व प्रॉपर्टी के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माएं बच्चे, सदा उमंग उत्साह के पंख से उड़ने वाले और उड़ाने वाले महावीर महावीरनिया बच्चे, एक बाप ही संसार है, इस लगन से मगन रहने वाले लवलीन बच्चों को लवलीन बनना अर्थात बाप समान सहज बनना। तो लवली और लवलीन दोनों बच्चों को बहुत बहुत पदम गुणा याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान। अपने हर कर्म व विशेषता द्वारा दाता की तरफ इशारा करने वाले सच्चे सेवाधारी भाव। अपने हर कर्म व विशेषता द्वारा दाता की तरफ इशारा करने वाले सच्चे सेवाधारी भाव। बच्चे सेवाधारी किसी भी आत्मा को सहयोग देकर स्वयं में अटकाएंगे नहीं। वे सबका कनेक्शन बाप से कराएंगे। उनका हर बोल बाप की स्मृति दिलाने वाला होगा। उनके हर कर्म से बाप दिखाई देगा। उन्हें यह संकल्प भी नहीं आएगा कि मेरी विशेषता के कारण यह मेरे सहयोगी हैं। यदि आपको देखा बाप को नहीं तो यह सेवा नहीं की। अगर आपको देखा बाप को नहीं तो बाबा कहते यह सेवा नहीं की। बाप को भुलाया। सच्चे सेवाधारी सत्य की तरफ सबका संबंध जोड़ेंगे, स्वयं में नहीं। स्लोगन। किसी भी प्रकार की अर्जी डालने के बजाय सदा राजी रहो। किसी भी प्रकार की अर्जी डालने के बजाय सदा राजी रहो। आज के अव्यक्त सारे हैं। श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने का आधार है श्रेष्ठ संकल्प और श्रेष्ठ कर्म। चाहे ट्रस्टी आत्मा हो चाहे सेवाधारी आत्मा हो, दोनों इसी आधार द्वारा नंबर ले सकते हैं। दोनों को भाग्य बनाने का पूरा चांस है। जो जितना भाग्य बनाना चाहे बना सकते हैं। फिर बाबा बोले अच्छा। ओम शांति।